इसलिए आपको बताना चाहता हूँ पूरे चर्च को कि जैसे ही इस बेटे ने गीत को गाया, ये गीत को मैं बताना चाहता हूँ, इस चर्च को, यूटीएच मिनिस्ट्री के चर्च को बताना चाहता हूँ मैं। ये गीत उसने अपनी मर्जी से नहीं गाया, पवित्र आत्मा ने गीत को गाया। और मैं आपको एक बड़े दावे के साथ और एक बड़े फख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि जैसे परमेश्वर मूसा के साथ रहा, पास्टर जयशपुर के साथ चलेगा। वो 40 साल जो मूसा के साथ परमेश्वर ने प्यार करने में लगाए, और 40 साल के बाद जो मूसा ने धमाका मचाया, वो आपके पास्टर के साथ होने जा रहा है। बहुत से बहन भाई को पवित्र आत्मा छू रहा है अभी, और पवित्र आत्मा ये बोल रहा है कि ये सच बात है। कितना वो छू रहा है पवित्र आत्मा ये बात कि मैं बोल रहा हूँ ये बात है। आप इसको हल्के मत लीजिए, और जो मैं बात बोलता हूँ उसको हल्के मत लीजिए। मैं परमेश्वर से बोल रहा हूँ, बहुत टाइम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर जो जो मेरे लिए भविष्यवाणियाँ हुई हैं, अब समय के तो उनको पूरा कर, और जो जो खुदा तेरे दासों ने बोला है, अब वो समय में देख रहा हूँ। तो जैसे मैं अभी सिस्टर भाई को सुन रहा था कि वो सिस्टर चर्च के बाद आए और मुझे कहने लगे कि मुझे रसोली है, आप नहीं करेंगे। साधारण तरीके से बोला, यीशु के नाम से रसोली गया, और खुदा ने वो काम कर दिया। ऐसे ही सिस्टर और अनुरानी की वाइफ, उन्होंने बोला कि मेरे रात को पैर सो जाते हैं, स्वेलिंग आती है। जब जब छूट गया था, ये तब की बात है, तो वो बोर्ड में हिल किया। और एक मैं चीज़ और आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ ये बातें मैं आपको, क्योंकि वो क्यों बोला मैंने कि वो 40 साल पूरे हो गए हैं, वो सब घटनाएं हो गई हैं। अगर आप यूटीएच मिनिस्ट्री के जितने भी बहन भाई हैं, अगर वो चाहते हैं कि बड़ी उपज को, बड़ी फसल को पाता जाए, तो उन सबको एक बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को खड़े किया है एक बड़े कार्य के लिए, और वो कार्य है कि मिस्र की गुलामी से लोगों को निकालना है। और वो मिस्र जो है, ये पूरा संसार है। इस संसार में से हम सबको, अपने लोगों को, खुदा के लोगों को, जो प्रभु को आदर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुख में, मुसीबत में, प्रॉब्लम में, पाप में, ये यूटीएच मिनिस्ट्री उसको निकालने जा रही है। आमीन। मुझे लगता है कि आपका क्या अनुभव है, या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बहुत सारे लोग, मैं इसको जो बोल रहा हूँ उसको फेसबुक पर डालूंगा। बहुत सारे हो सकता है कि लोग कहें कि देखा है हमने टीचिंग मिनिस्ट्री को क्या कार्य करती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा हमको जवाब देने जा रहा है कि ये टीचिंग मिनिस्ट्री किसी व्यक्ति की मिनिस्ट्री नहीं है, ये पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री है। कितने विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक और गुड न्यूज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप सबको मालूम है कि ज़मीन की थोड़ी हमारी प्रॉब्लम हो गई थी, और हमारा 32 लाख रुपया और उससे भी ज़्यादा जो अपनी ज़मीन में उसको लगाया, फर्स्ट हुआ था मेरा पैसा। लेकिन प्रभु ने आप सबकी प्रार्थना को सुना है, और वो रास्ते निकल चुके हैं। हमारे बहुत सारे
दिया कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं एक जोरदार ताली चाहूँगा। आज आप देख सकते हैं कि किसी से भी आप 100 रुपया निकाल नहीं सकते, 1000 रुपये आप बड़ी मुश्किल से, क्योंकि दुनिया के लोगों से पैसा लेना आसान नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर, वो दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर, वो लिखा वचन में धर्मी जन के लिए जो भी होता है वो अच्छा होता है, और आपकी लाइफ में भी जो होता है अच्छा होता है। कभी मत बोलिए कि प्रभु ऐसे कैसे हो गए, पता नहीं। मतलब मेरी जो स्टार्टिंग की मिनिस्ट्री है, जब मेरी स्टार्टिंग हुई तो मेरे अंदर धीरे नहीं होता था। मैं सोचता था कि अभी और इसी टाइम जो बोला गया वो प्रभु करे, सुन रहे बात को। लेकिन समय बीतता गया, उतार चढ़ाव लाइफ में बहुत आए, और उसके बावजूद पवित्र आत्मा सिखाता गया। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो आप कभी पास्टर नरेश पोल की तरफ देख के ध्यान नहीं देते हैं। ये जो बंदा खड़ा है, गिरा पड़ा, दुख, मुसीबतें, इंसल्ट, बेइज्जती, लेकिन 28 साल कंटिन्यू लगातार मैं एक टाइम भी पीछे नहीं हटा, और सेवा कंटिन्यू करता रहा हूँ। मैं ये नहीं करा कि आज ढीला पड़ गया जी, आज मैं सेवा नहीं करूँगा जी, मैं 6 महीने रुक गया जी, मैं 3 महीने रुक गया जी। नहीं, जो कुछ मर्जी हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे उठाए फिरता रहा। गिरने के बावजूद भी, प्रॉब्लम आने के बावजूद भी, जो उसका वादा था मैं मुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और आज मुझे महसूस हुआ, जब बेटी ने गीत गाया कि मूसा नाली में हुआ तो चले, आज मुझे महसूस हुआ। और मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि राजेश अब ये घोषणा कर दे और लोग ये चीज़ें देखने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। आपने कभी इस तरीके से मुझे बोलते नहीं देखा होगा, और कभी ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पास्टर राजेश पोल बहुत ही कड़क आदमी है, लेकिन कभी उन्होंने मेरी हृदय को नहीं जाना, मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं उनको नहीं जाना। तो मैं एक चीज़ सोच रहा था, आज बैठे बैठे गाड़ी में पास्टर आश्रम बात कर रहे थे कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो आदम और हवा जब बना दी गई तो परमेश्वर बल बताती है उनको आदम के पास लेकर आया और आदम को पूछा कि इनका नाम क्या रखूं, क्योंकि तू नाम रख। तो पता क्या बोला आदम ने, ये मेरी हड्डी की हड्डी और मांस का मांस है, ये मेरे से निकली है, ये नर से निकली, इसका नाम नारी होगा। तो जब प्रभु के साथ वो चलता था तो उसको पता था परमेश्वर मेरे अंदर से क्या निकाल रहा है, मेरे अंदर क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी सोच प्रभु के साथ थी। कि जब वो पाप में गिर गया, उसके बाद आदम की जितनी भी संतान हुई, हम भी आदम से आए हैं। आज तक आदम को ये नहीं पता कि कब कौन उसके अंदर आ रहा है, कौन उसको नुकसान कर रहा है। इतना पाप में वो गिर गया, उसको मालूम ही नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है। और दुनिया के लोग परमेश्वर को ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन वो पहचान ही नहीं कि सच्चा जीता परमेश्वर कौन है, जिससे आप नफरत करते हैं, वो यीशु मसीह है। आमीन। इसने मुझे जीवित जीवन में रखा, आपको जीवित जीवन में रखा, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर कार्य कर सके। आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ आ जाएगा? मतलब मैंने बोला कि परमेश्वर ऐसे ही, अब ये चीज सुन के चलना। अब ईटेज मिनिस्ट्री के जो ये दिन है, जो आप देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री फेमस हो, हमारी मिनिस्ट्री आगे दिखे, ये प्रभु के बिना नहीं हो सकता। लेकिन जब प्रभु ने कहा है कि अब ये दिखेगी, तो फिर ये अब दिखेगी। आमीन, हालेलुया। आज का डेट और डायरी अपनी डायरी में नोट कर लेना, ये बात ये होके ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु की योजना है। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा अकेला नहीं था वहाँ, ये भी याद रखो। उसमें हारून भी है,
उसमें यहोशू भी है, उसमें और सारे रोल है। किसको यहोशू बनना है, किसको हारून बनना है, किसको उसका पार्ट बनना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ETH मिनिस्ट्री के साथ किस तरीके से खड़े होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग, एक बहुत बड़ी आशीष कलीसिया में भी प्रभु ने खोली है। याद रखना ये बात, आप समय समय पर उन आशीषों को देखते जाओगे। लेकिन मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है उसको समझना, उसको जानना, उसकी इच्छाओं को जानना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन मेरे साथ पढ़िए। मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि किसी क्रिश्चियन से एक बारी मैं बात कर रहा था, उसको क्रिश्चियन ईसाई बोल सकते हैं। कहता मैं उसको बोल रहा था कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और हमें अपनी तैयारियों को करना चाहिए। तो उस व्यक्ति को, वो बहुत एज का था, बूढ़ा था, उसने बड़े हंस के और मुस्कुरा के मुझे एक बात बोली कि पास्टर साहब, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। आज कहता मेरी उम्र 80 साल की हो गई है, अभी तक यीशु मसीह नहीं आया। तो वो एक ठट्टे की तरह उस चीज़ को ले रहा था कि वो आएगा नहीं आएगा, हमें क्या पता है। ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से परमेश्वर बहुत नफरत करता है। हालेलुया। आज का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा 3 संडे से ये मैसेज चल रहा है करैक्टर के बारे में। आज भी मेरा विषय वही है, करैक्टर ही है। लेकिन एक करैक्टर है जो यीशु मसीह की बात को जोड़े, परमेश्वर की बात को जोड़े और परमेश्वर के बात को हर तरीके से वो देखना चाहते हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे घर में आशीष आएगी। जोड़े हम चीज़ों को वेट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो वेट नहीं कर रहे। 2 करैक्टर यहाँ पर भी आते हैं जो लोग विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। आज भी 2 करैक्टर के लोग आपको दिखेंगे। आज भी कलीसिया में भी हर स्थान पर 2 तरह के लोग आपको दिखते हैं। एक विश्वासी दिखता है, एक अविश्वासी दिखता है, और एक कहता मैं विश्वासी हूँ फिर भी अविश्वासी है। बहुत सारे करैक्टर आपको नजर आएंगे, पर आपको अपने उस करैक्टर में आना है जो परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। मैं कुछ वचन से आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कि जैसे 40 साल मूसा के ऊपर परमेश्वर लगाए ताकि बड़े मिशन को वो कर सके, और बड़ा मिशन ये था कि इस्राएली लोग जो गुलामी में थे उनको निकाल कर लेकर आए। हालेलुया। आज के बाद ETH मिनिस्ट्री की प्रॉब्लम भी सब फिनिश कर दिए गॉड ने, और अब आ गया हमारा समय कि हम दिखाएं कि हम जीवते परमेश्वर की संतान हैं। आमीन, हालेलुया। एक वचन मेरे साथ पढ़ेंगे, यशायाह उसका 40 अध्याय और उसका 31, और आपने ध्यान से सुनना है, और मैं उसको रिपीट करता जाऊंगा और आपने स्पीक के ध्यान से सुनना है। हालेलुया। कोई भी पढ़ दीजिए। जी। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, अब सुनिएगा, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। इसका उल्ट ले लीजिए, जो नहीं वेट को जो उसको कर रहे हैं, वेट नहीं कर रहे हैं वो परमेश्वर का, उसकी बात को नहीं जो रहे हैं, या किसी भी तरीके से वो खुदा के साथ नहीं चल रहे हैं, तो वो दूसरे करैक्टर के लोग हैं। हालेलुया। जैसे मान लीजिए हम संडे को प्रचार सुनते हैं और प्रचार के ऊपर चलते नहीं। मेरा मानना ये है, अगर कलीसिया संडे को प्रचार सुन के और वो जो हफ्ता स्टार्ट होता सोमवार से शनिवार तक का, उसमें भी उस वचन को रिपीट करे, तो मैं कहता हूँ हमारी कलीसिया और अदर कलीसियाएं इतनी बाइबल से पावरफुल हो जाएगी कि उनको कोई सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई स्पेशल जाके फिर सीखे। सालों साल से, 10 साल से आप विश्वासी हैं, आप 15 साल से विश्वासी हैं, आप 20 साल से विश्वासी हैं। सोचिए, अगर आप संडे वाला वचन ही लेके अपने प्रैक्टिकल उतर जाते, तो आज आप एक बड़े सेवक के रूप में, एक
घर में एक आपकी वजह से आशीष के रूप में अपने घराने के अंदर आपके द्वारा परमेश्वर ब्लेस करता, तो किस तरीके से हम कार्य करते। लेकिन शैतान क्या करता है, संडे को वचन सुना और चर्च के बाहर ही हम भूल जाते हैं और उसके ऊपर कभी हम चलते नहीं हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ ईटीएच मिनिस्ट्री के जो विश्वासी हैं वो इस बात के लिए ध्यान दें, और जो विश्वासी सुन रहे हैं वो भी ध्यान दें इस बात के लिए कि आप अगर जो संडे को एक खुदा का मैसेज सुनते हो उसको कम से कम पूरे हफ्ते ही अपने साथ चलाएं, आप प्रैक्टिकल में उसको चलाइए आप। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है जो परमेश्वर की बाट को जोते हैं वो क्या करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे। और आगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और क्या करेंगे, वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और वेट करते हैं, धीरज रखते हैं, खुदा के साथ चलते रहते हैं, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया, उकाब का उदाहरण। पढ़ लीजिए, जिसको उकाब की बात आई पढ़ लीजिए। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे। शर्मित का मतलब थकेंगे नहीं वो। और आगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। थकेंगे नहीं। सुन रहे बात? हालेलुया, हालेलुया। मैं ये चीज कलीसिया को बोलना चाहता हूँ, आज आपका कैरेक्टर ये होना चाहिए, आज आपका चरित्र ये होना चाहिए कि आप खुदा की तरफ देखें और किसी और की तरफ मत देखें। आपके खुदा के दास पास्टर्स क्या बोल रहे हैं आपको, पास्टर क्या बोल रहा है, पास्टर आशीष पॉल जी क्या बोल रहे हैं, बी केयरफुली लीजिए उसको, हल्के में मत लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं पूछ रहा हूँ, अभी मैंने कल एक दो दिन के अंदर ही मैंने एक दो मैसेज डाले। कितनों ने सुने मैसेज, कितनों ने आगे शेयर किया, आधों ने सुने नहीं। प्लीज जो भी आपके दास मैसेज डालते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी आते हैं, आप शेयर करें, ठीक है। मैं इंजन से पूछ रहा था एक बार, मुझे थोड़ा इनके बारे में जानकारी कम है, मैं पूछ रहे थे कितने बंदों ने देख लिया, कितनों ने क्या हो गया। तो एक बंदा मेरे से बात कर रहा था, माशाल्लाह आपके प्रचार बहुत लोग सुनते हैं और लाइक कोई भी नहीं करता। तो मैं सोच रहा हमारी कलीसिया भी लाइक नहीं करती, यार इतने लोग हमारी कलीसिया में, हमारे कलीसिया में तो लाइक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि हमारे कलीसिया में देख के आगे चलती रहती है। लाइक से ये नहीं कि हमें कोई फेसबुक यूट्यूब पैसे आ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं इस बात को मुझे झटका सा लगा, मैं कह रहा हमारे कलीसिया के लोग भी लाइक नहीं करते, कि प्रचार पसंद नहीं आते आप लोगों को। वैसे पूछ रहा हूँ कलीसिया से, प्रचार पसंद नहीं आ रहे? कड़वी कड़वी बातें बहुत है ना, वहाँ कड़वी बातें बहुत हुई है प्रचार में भी। हो सकता है वो कलेजों में छुरी चलाती हो, घायल होते रहते हो आपके मित्र के खिलाफ बोल दिया, आपकी बहन के खिलाफ बोल दिया, है ना। बहुत सारे मुझे बोलते रहते हैं ऐसे, पास्टर राजेश बोल पास्टर के ऊपर बहुत चढ़ाई करते हैं, विश्वासी बोलते हैं, बहुत हिट उतरती है। मतलब ये आप लोगों की सोच है। अगर मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें गलत लगती है, आप मुझे फोन करो और पूछो कि पास्टर जी यहाँ पर आपने प्रचार गलत किया, सही है गलत है, आप जानकर रखो ना। बाबू जी पिछले प्रचारों में मैंने थोड़ा लोगों के बारे में बताया। हमारे बाइबल स्कूल में 2 बच्चे टीचिंग कर रहे हैं, एक बच्चे ने आत्मिक पिता बना लिया। अब आप बताइए ये बाइबल से गलत है कि ठीक है? आपका आत्मिक पिता कौन होना चाहिए? आप एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, उसको आत्मिक पिता कह देंगे आप? नहीं। तो कई लोगों को जमती नहीं बात। इन्होंने गधे और बैल का प्रचार किया, एक कमेंट आया, हमें बैल नहीं गधे बनना है। ठीक है, तो गधा बना रहे, मुझे तो कोई इतराज नहीं। परमेश्वर ने वचन लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया
मूर्ख को चुनने का मतलब ये है कि मूर्ख बुद्धिमान बन जाए। अगर कोई कहे मैं तो मूर्ख था, मुझे प्रभु ने चुना है और मैं तो मूर्ख ही बना रहूंगा, फिर तेरे चुनने का फायदा क्या हुआ? अब जब वचन में लिखा है बैल और गधा एक तरह से ना जोते जाए, क्योंकि बैल का अलग काम है, गधे को अलग काम है, तो मैं ना बताऊं? बंदे कह रहे हैं कि बैल नहीं गधे चाहिए, अब ये गधों जैसी स्टेट में ठीक है भाई, तुम उधर चल, तो मुझे तो कुछ नहीं। मैं तो वो बात बोलूंगा जो वचन में से बाहर जा रहे हैं लोग, लीडर लग जा रहे हैं, कल पोजीशन आ रही है, तो मैं उस चीज को पक्का बोलूंगा जहां पे डायरेक्शन गलत होगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताया कि आदम जब परमेश्वर के साथ था, जैसे ही पसली निकाली, आदम को पता लग गया यार परमेश्वर मेरी पसली निकाल रहा है। आज किसी को पता है आदम को, हवा को शैतान पसली ले गया निकाल के, बंदे को पता ही नहीं। शैतान क्यों? कि पूरा संसार बहकाती है शैतान के वश में। तो खुदा ने हम पास्टरों को, विश्वासियों को इसलिए खड़े किया है ताकि हम लोगों को बचा सकें, जिनको लोगों को गुमराह किया जाए। हालेलुया। अब आप यहाँ पे एक वचन और पढ़ लीजिए मेरे साथ, उत्पत्ति 3:8, इसको भी मैं चाहे इसको चलाते रहेंगे साथ साथ में। उत्पत्ति 3:8, यहाँ देखिए क्या घटना घटती है, ध्यान दें इस बात की। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। अब मुझे बताइए, एक व्यक्ति बोल रहा है कि मेरी पसली निकाली गई है, प्रभु सामने घमंड कर रहा है, और वही पुरुष क्या कर रहा है? फिर सुनिए दूसरे पॉइंट में, छुप रहे हैं। क्या हुए वो? छुप रहे। परमेश्वर से छुपने का कारण क्या है? बोलिए, परमेश्वर से छुपने का कारण क्या है? क्या आदम को छुपना चाहिए था खुदा से, खुदा के सामने? खुदा के सामने छुपना चाहिए था आदम को? बोलिए, फिर वो छुप गया। एक्चुअली उसको परमेश्वर के बीच में छुपना चाहिए था, अगर गलती नहीं कर दी उसने, कि मुझे उसने जीवन दिया है, वही मेरे जीवन को बचा सकता है और मैं उसमें ही छुप जाऊं तो मेरे लिए बेटर है। कितना वो समझेगा? लेकिन पाप जब एंट्री करता है तो बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता है आदमी को। जब पाप एंट्री करता है तो लोगों की बुद्धि काम नहीं करती। तो सिर्फ यही नहीं कि आपने यीशु मसीह को मान लिया और यीशु के लहू ने आपको धो दिया कि आप गलती नहीं करेंगे, आप गलती करेंगे। आपको संगति में बने रहना, अपने पास्टरों के अटैच में रहना। जितना ज्यादा आप प्रभु के साथ में रहेंगे उतना आप परिपक्व बनते चले जाएंगे। आमीन। लेकिन बाइबल हमें बताती है आदम और हवा छुप गए। हालेलुया। क्या हुए वो? छुप गए। छुपने का कारण क्या था उनका? उनकी जड़ थी जो छुपने की, वो था पाप। पाप उनके जीवन में आ गया और उनको पाप ने क्या करा? छुपा दिया, प्रेम से परमेश्वर से भी अलग कर दिया। ध्यान दो इस बात के लिए, इस जड़ को हमने समझना है। हालेलुया। कितने इस बात को समझ रहे हैं? पाप के कारण वो क्या हो गया? छुप गया। तो सुन लीजिए, इसमें से और बोल देता हूं, पाप की वजह से ही हमारे जीवनों में प्रॉब्लम रहती है। चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो पास्टर है, चाहे कोई भी है। कुछ ऐसे पाप होते हैं जो हमें पता नहीं चलते, कुछ ऐसे पाप है जो हमें पता होते हैं। कई बार हम बोलते हैं प्रभु मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दे, पर हमें ये भी बोलना है कि परमेश्वर जो मुझे पता नहीं चला वो भी मेरे पाप माफ कर दे। हालेलुया। आपको पूरा तरीके से क्लियर हो करके खुदा के सामने आना है। और
अंदर सब समस्याओं की जड़ जो है वो है पाप। यूहन्ना 3 उसकी 8 में लिखा है परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ ताकि पाप को नाश करे। हालेलुया 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 हालेलुया। पाप की जो जड़ है आज एक पूरे संसार के अंदर शैतान ने फैलाई हुई है। पूरे संसार के अंदर आज के समय के अंदर पाप कार्य कर रहा है और आप पाप के कार्य को देख सकते हैं। पत्नी कैसे अपने हस्बैंड को मार देती है, हस्बैंड कैसे पत्नी को मार रहा है, भाई बहन थोड़ी सी जमीन के लिए कितनी थोड़ी थोड़ी जमीनों में, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी जमीनों के पीछे कत्ल कर रहे हैं। मतलब दूसरा ग्रंथों 4:4 में लिखा है कि इस दुनिया के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेज में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। खुदा के लोग क्या बोल रहे हैं, पास्टर क्या बोल रहे हैं, वो कोई भी ना सुने। तभी आज दुनिया के लोग यीशु के नाम से घृणा करते हैं। जैसे आप कई बार सिंपल भाषा बोलते हैं, यार सच्चाई किसी को अच्छी लगती, दुनिया में बोलते हैं सिंपल साधारण बातें, सच्चाई किसी को अच्छी नहीं लगती। ये आपको सिंपल साधारण आपने मुंह से बोला, लेकिन कभी डीपली में आपको गहराई में जाइए। यीशु मसीह सच्चाई है और यीशु किसी को अच्छा नहीं लगता। पूरे संसार में लोग नफरत करते हैं यीशु के नाम से, जबकि यीशु मसीह अंदर कोई बुराई नहीं है। यीशु मसीह ने कोई भैंस नहीं खोल ली, यीशु मसीह ने कोई लॉस नहीं किया, बल्कि वचन में लिखा है पूरे संसार के लिए उसने अपना ब्लड दिया है, अपने आप को दिया है, अपना बलिदान दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने समझ रहे हैं इस बात को? नंबर 1 में बोला कलीसिया को क्या करना है। कलीसिया को अगर पाप में आप चले भी जाते हैं या हो भी जाता है तो आपको एक कार्य करना है। वो कार्य है आपको प्रार्थना में छिपना है। कितनों को समझ रहे हैं? किसमें छिपना है? खुदा से नहीं भागना। आज हमारे कलीसिया का ये हाल है, लोगों का ये हाल है और कुछ छोटे पास्टरों का ये हाल है। अगर कोई गलती हो जाए तो प्रार्थना नहीं करते। पर मैं सबको बोलना चाहता हूं, आपको पाप में हो गए तो ढीले नहीं पड़ना, परमेश्वर से दूर नहीं जाना, छिपना नहीं है। आप प्रार्थना में छिप जाइए, प्रार्थना कीजिए। आप कितने को सही लग रही बात? कलीसिया क्या करना है? प्रार्थना में छुपना है। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना में छुपते हैं तो वो आप परमेश्वर के अंदर छुप जाएंगे। मैं बोलना चाहता हूँ ये बात, दिमाग से सोचना ये बात। जब आप प्रार्थना में छुप जाएंगे तो मालूम आप कहाँ छुप रहे हैं? परमेश्वर में छुप रहे हैं आप। और जब परमेश्वर में छुप जाएंगे तो फिर परमेश्वर का मुकाबला कौन कर सकता है? आप मुझे बता दीजिए। वचन में लिखा हुआ है, आप वचन बोलिए कि परमेश्वर मेरे पापों को पीठ के पीछे रखता है और वो कभी देखता हुआ नहीं है। शैतान आएगा, आपके रिश्तेदार आएंगे जिनके सामने आपकी गलती, आपके घर वाले, आपकी बहन, आपके भाई, चाचे का लड़का, ताए का लड़का, ये वो सब ताने मारेंगे। और विश्वासियों के नहीं, पास्टरों को भी ताने मार देते हैं। आज रिश्तेदारी के अंदर मेरे प्रैक्टिकल है, हमारी रिश्तेदारी के अंदर मुझे बोला जाता है ये बात, पास्टर राजेश बोलते हम आपको जानते हैं, आप कहाँ गिरे हो, आपने कितनी गलती की, मुझे बोल देते हैं वो, तो आपको क्यों नहीं बोलेंगे? मैं अपनी प्रैक्टिकल चीजें बोल रहा हूं, लेकिन मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो तुम्हें ये बात बोल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास स्टडी होनी चाहिए कि तुम्हें जाकर उन बातों से हटकर प्रार्थना में छुप जाना है और परमेश्वर में छुप जाना है। वो बोलते रहे। मेरे समय आप देखोगे, आप 5 साल के बाद एक अच्छे परमेश्वर के लीडर हो जाओगे और वो वही के वही शराबें पीते नजर आएंगे, वही के वही लोगों को ताना मारते नजर आएंगे, परमेश्वर वही के वही छोड़े। क्यों?
तो यहोशू 4:6 में लिखा है, ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। उनको टीच ही नहीं किया जा रहा है ये बात कि आप ताने मारने से अच्छा, आज एक व्यक्ति को गिरा हुआ देख रहे हो तो हो सकता है कल परमेश्वर उसको उठा के अच्छा लीडर बना दे, तो फिर तुम कहां कर क्या करोगे? ये एक ऐसा युद्ध है हमारे परिवारों से, हमारे लोगों से, आपस के, आपके भी युद्ध है ये। आपके भी अपने बहन भाई ताना मारेंगे आपको, ओ बड़े मसीह वाले बन गए हो, कल का ये लड़की पाप करती थी आज वर्शिप लीडर बन गई है, कल ये लड़का पाप करता था आज वर्शिप लीडर बन, कल था, आज का दिन यहोवा ने मेरे लिए बनाया। आमीन। हालेलुया। ये फाइट है आपकी, ये कलीसिया को फाइट करनी है। अगर मिस्र में से आप निकलना चाहते हैं, या मिस्र से लोगों को निकालना चाहते हैं, या आप पाप में से निकलना चाहते हैं, आप पाप में से लोगों को निकालना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको भी एक्सपीरियंस देता है कि हम भी कैसे गिर गए थे और ऐसे जैसे हम निकले हैं अपने बहन भाइयों को भी निकाल कर ले आए। वचन में भी ये बातें लिखी है, वचन में बताया कि तुम कमजोरों की निर्बलता देखने के लिए उनको अपने साथ मत रखें, बल्कि उनको अपने साथ ऊंचा करें, उनको निर्बलताओं से बाहर निकालिए। क्या लोग बाइबल पढ़ते नहीं है तो प्रॉब्लम, किसी की प्रॉब्लम आई जाती है उनको। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना में छिपना है। और प्रार्थना में छिपने का मतलब क्या है? मुझसे बोलेंगे सारे लोग, जोर से बोलना, मुझे पता चला मेरे साथ में चल रहे हो। प्रार्थना में छुपने का मतलब, हालेलुया। मैं चीजों को बोल दूं, प्रार्थना ना करना, मेरे पीछे बोलो, प्रार्थना ना करना, बोलो बोलो, एक बीमारी है। कितने लोग, कितने कलीसिया, कितने पास्टर इस गिरफ्त में, आपको बीमारी नजर आ रही है, लोगों को बीमारी नजर आ रही है, ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी। सबसे बड़ी जबरदस्त बीमारी कि आप विश्वासी और पास्टर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना ना करना एक बीमारी है। कितने वादा करते हैं इस बीमारी को आज ही हम हटाएंगे, और किसी रिश्तेदार की बातें नहीं सुनेंगे क्योंकि हम एक बड़े मिशन में हैं, हमने बहुत बड़े काम करने हैं। लोग आपको आपके मिशन से हटाने की कोशिश करेंगे। आपके सगे, सुन रहे, आपके सगे लोग हटाने की कोशिश करेंगे। आपको जान लेना है कि मेरा मिशन ये नहीं है, मेरा मिशन डिफरेंट है। मुझे बहुत सारे लोगों के पास जाना है, मुझे पहुंचना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी पवित्र आत्मा मुझे एक बात बोल रहा है, आज के बाद जो भी लोग इतने मिशन वफादार के साथ चलेंगे, ना तो खुदा उन्हें घर में किसी की कमी छोड़ेगा और ना ही बीमारी भी नहीं आने देगा। चिंता मत करो। हम सब परमेश्वर में छुप जाएंगे। लुकने की जरूरत नहीं है, छुपने की जरूरत नहीं है हमें किससे। हम खुदा के सामने खुली किताब रखेंगे, ये लो जी प्रभु ये है। ओके, कितने को समझ रही बात? आ रही कि नहीं? आ रही? जब आप प्रार्थना में मजबूत हो जाएंगे और खुदा में छुप जाएंगे, ध्यान देना इस बात के लिए, फिर आपको किस तरीके से एक ब्लेसिंग शुरू होगी, आप हैरान रह जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको क्या अथॉरिटी दी है, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। एक वचन और पढ़ो मेरे साथ, अय्यूब उसका 15:4 और 21 का 14-15। अय्यूब 15:4 पढ़ना और फिर 21 का 14 और 15। बड़ी जल्दी से सुनना ध्यान से। कितने सुन रहे हैं? क्या जोर से बोल सकते हैं हालेलुया? हालेलुया।
लगा कैसे में। थोड़ा और दम चाहता हूं मैं। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट विनती है, जब तक मैं चर्च में प्रचार कर रहा हूँ, फिर तो आप तरफ जाते हो, पास साहब 6 महीने से चर्च में नहीं आ रहे हो। और जब पास्टर साहब मुझे 3 संडे मुझे लगातार 4 संडे मुझे लगातार हो गए, और तीसरे कर रही है, आधे आते हैं आधे चले जाते हैं, आधे आते हैं आ रहे। क्यों? नकली प्यार दिखा दिया मेरे साथ। पास्टर हम आपसे बहुत प्यार करते, जब तुम्हें पता है कि पास्टर जी को लाए तो आओ, अगर तुम प्यार ही दिखा रहे हो तो आओ ना। नकली प्यार क्यों दिखाते हो मुझे? मैं जब आप कहते हो ना मैं पास्टर प्यार, उनके शक हो जाता आपके प्यार के ऊपर, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल नहीं होता। ये मैं वचन से बात कर रहा हूं। अगर आप कहो मैं खुदा से प्यार करता हूं और आपका प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप प्रेम नहीं कर रहे खुदा से। बहुत कड़वी बातें हैं ये, पता नहीं क्यों आजकल कड़वी बातें निकल रही है, पता नहीं यीशु से जल्दी आ रहे भाई नीचे में फटाफट। पता नहीं मैं किसी घर में से बात कर रहा था, अरे पता नहीं हम तो ये सोच रहे हैं पास्टर साहब इतना सख्त प्रचार करे जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि यीशु जल्दी आ रहे हैं और पास्टर साहब खड़े हो खुदा के सामने जाके मैं तो सब किसी को बता दिया, नहीं मानी है पड़ी थी नीचे, मैं क्या करूं? कि ऐसा तो नहीं हो रहा। पर आज्ञाकारिता में जीवन है। जब आप आज्ञा मानेंगे, हम सब इकट्ठे खड़े होकर खुदा के सामने। आमीन, हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है? वरन तू परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर पर ध्यान लगाना औरों से छुड़ाता है। सुन रहे? समझे इस वचन को? गौर से रिपीट करो। वरन तू परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता, तू परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर पर ध्यान लगाना औरों से छुड़ाता है। परमेश्वर के ऊपर ध्यान जब आप लगाओगे तो परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। सिंपल। 21 का पढ़ो, 14-15 जल्दी से। तो भी वे परमेश्वर से कहते हमसे दूर हो। अब सुनिए ध्यान से। आज कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, पास्टरों के लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। कलीसिया प्रभु के चमत्कारों को भूल जाती है और खुदा क्या बोलता उनके लिए? द्वार से पढ़िए। तो भी वे परमेश्वर से कहते, बेटा स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से तो भी वे परमेश्वर से कहते, तो भी वो परमेश्वर से कहते हैं हमसे दूर हो, हमसे दूर हो। आप बोलेंगे मैंने तो कभी नहीं कहा, विश्वासी बोलेंगे, पास्टर बोलेंगे मैंने तो, उसे बोलो कभी नहीं कहा परमेश्वर दूर हो जा। अगर मैंने बोला तो मेरे होंठ सड़ जाए। मैंने तो कभी नहीं कहा। आपको समझ होनी चाहिए, आपके अंदर जो पाप कार्य कर रहा है, आज्ञाकारिता आपके अंदर जो है, आप परमेश्वर के सिस्टम में नहीं है, आप परमेश्वर के नियम में नहीं है, यही चीज तो परमेश्वर बोल रहा पाप है। यही चीज तो तुम बोल रहे हो कि मुझसे दूर है। आपको ये चीजें दूर लेकर जाएंगी। मैंने प्रचार में पिछले मैसेज में बताया था कि परमेश्वर कैरेक्टर क्या है। जैसे पुत्र ने पाप को अपने अंदर लिया, जैसे पुत्र ने यीशु मसीह ने पाप को अपने अंदर लिया, बाइबल बताती है परमेश्वर ने छोड़ दिया। आपको होठ से बोलने की जरूरत नहीं है। आपके जो कार्य हैं वो कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझसे दूर रहे। ये भी बहुत कड़वी बात बोल दी मैंने, कड़वी बोल दी ना। अब कार्य हम छोड़ना नहीं चाहते। जो कार्य नहीं छोड़ना चाहते तो फिर आप जाएंगे पाप में, और पाप आपको छुपाएगा। पाप का भी एक परमेश्वर है, मैं बताना चाहता हूं। पाप का भी एक कौन है? हैं? हैं? पाप का भी पिता है, वो है शैतान। फिर आप जाओगे उसके अंदर, फिर आप जाओगे उसमें छुप जाओगे। आप आज्ञाकारिता करेंगे, सिस्टम से बाहर है, प्रभु के बच्चे नहीं मान रहे, खुदा के दासों का आदर नहीं कर रहे, तो आप छुप जाते हैं शैतान के अंदर। और बाइबल हमें बताती है शैतान का एक ही नेचर है। क्या नेचर है मालूम है?
नाश करना, घात करना, ये शैतान का नेचर है। फिर जब आप घात होते हैं, जब आप नाश होते हैं, फिर भी आप दोष लगाते हैं परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर मैंने क्या किया नहीं। आज आपको जानना जरूरी है परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर ने कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बनाया। परमेश्वर ने एक केवल इंसान को बनाया और वो चाहता है कि इंसान के अंदर से पाप को हटा दिया जाए। और उसकी ड्यूटी आपकी भी है, पास्टरों की भी है। तभी उसने यीशु ने कहा मत्ती 28:19 में, जाओ चेले बनाओ और जो मैंने सिखाया वो करो। सिंपल। जब आप चेले बनाएंगे, फिर चेले कैसे बनाएंगे? जो मैं आपको मैसेज दे रहा हूं, प्रार्थना में छुपने वाले चेले होंगे। हालेलुया। आप ये जो मैसेज चल रहे ना, मैं बोलना चाहता हूं आपको कि इनको हल्के मत लेना। ये सीधा सीधा पवित्र आत्मा अंतिम समय की सेव पे दे रहा है। जो आपके दिमाग, आपकी थ्योरी ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे है, ऐसे कैसे है, ये जिनको काट पीट के ना, जो खुदा के दास तुम्हें बोल रहे ना, वो कर लिया। आज के बाद पूरी कलीसिया प्रार्थना में छिप जाएगी। तो मतलब आप समझ लेना, आप प्रभु की शरण में चले गए हैं। कि तुम समझेगा? अच्छा लग रहा है? नहीं सोच रहा था, मैं खुद भी सोच रहा था ये बातें यार। ऐसे मैसेज जो आजकल मैसेज चल रहे हैं भाई, इतने सालों से 20-25 साल पहले ये मैसेज क्यों नहीं दिए मैंने? क्योंकि मैं मूसा की तरह स्टडी में गया हुआ था, चुहा बनने गया हुआ था। अब प्रभु ने किया, अब आ बेटा, अब जो मैं तुझे गुड बातें बताऊंगा अब बता लोगों को। अब मैंने तुझे इस योग्य बनाया है कि कोई तुझसे बात करे, उसको पता लगे मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं। आमीन। इसी तरीके से परमेश्वर आपको योग्य बनाना चाहता है, लेकिन शैतान भ्रम में डालता है। आज ही बहुत सारे लोग 20 साल पहले के पास्टर जयेशपुर को देखते हैं। मेरी गलती नहीं है भाई। 20 साल पहले पास्टर जयेशपुर था, उसको देख रहे हैं। अगर तुम्हें देखना भी है तो फिर भी तुम अंधे हो। उस टाइम तो मेरे इतने बाल थे, काले बाल थे। अब तो ना बाल है, बाल वाइट हो गई। अब तो चेहरा भी चेंज हो गया। नलायक को आपको ढंग से देख लो कि अब भी तुम्हारी शैतान ने आंखें बंद करी हुई है। सुन रहे नहीं सुन रहे? ये चीजें जो आपके अंदर शैतान डालता है, ये कभी भी आपको प्रार्थना में छुपने नहीं देगी, खुदा के बीच में चलने नहीं देगी। आगे पर क्या लिखा है? तो भी वे परमेश्वर से कह के हमसे दूर हो। सुनिए क्या कहते हैं? हमसे दूर हो। ये चीजें मैंने आपको क्लियर तरीके से बताई है। आप हम भरोसा नहीं बोल रहे हो कि परमेश्वर दूर हो जा। आपके वर्क, आपके काम ऐसे हैं जिनसे आप कह रहे हो परमेश्वर दूर हो जा। अगली बड़ी बात आगे, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। सुन रहे हैं? तेरी गति जानने की हमें जरूरत नहीं है। परमेश्वर कितनी तेजी से चलता है, क्या करता है, हमें कोई मतलब नहीं है। और आगे, सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें। सुन रहे? वो सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें। यदि हम सुनिए ध्यान से, मैं किसी बंदे से एक बात शेयर कर रहा था। आज बहुत सारे सेवक हैं, पास्टर्स हैं, हमारे ब्रांच के बहुत सारे पास्टर हैं और बड़ी मिस्टेक भी कर रहे हैं बीच बीच में। हमारे ब्रांच के पास्टर रेशवर ठीक नहीं है। मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मेरे पास है, सबसे रिच मैन बनता हूँ मैं धरती का। अगर आपकी आंखें हैं तो आप देख लो। आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, छोटा सा हमारा चर्च है, ये दिख रहा है आपको,
क्योंकि शैतान ये दिखाएगा आपको आत्मिक चीजें नहीं दिख सकती। आपको पता है मैं क्यों बोल रहा हूं कि मैं धरती का सबसे रिच मैन व्यक्ति हूं? मैं बताएगा मुझे क्यों? परमेश्वर मेरे साथ है और दुनिया की आशीष भी है मेरे पास। मैं ये भी शेयर करना चाहता हूं आपसे। सस्पेंस से पढ़े थे किसी पता नहीं क्या बोल रहे हो मेरे पास। मैं दुनिया की आशीष दिखाऊंगा आपको। क्या ऐसी आशीष आपके पास है? चलो ज्यादा समय नहीं होगी, फिल्म मेरी बड़ी लंबी बन जाती है मेरा प्रचार। सबसे बड़ी आशीष प्रैक्टिकल में आपने देखनी है। सबसे बड़ी बात कि मैं प्रभु का दास हूं, मेरी वाइफ प्रभु की दासी है और मेरा शेर मेरा बेटा खुदा का दास है, मेरी बेटी खुदा का दास, मेरी बहू खुदा की दासी, जवाई खुदा का दासी। इससे बड़ी प्रॉपर्टी किसके पास है? किस पास्टर के पास है मुझे बताओ। इससे बड़ी प्रॉपर्टी है आपको मालूम है? अगर आप कहते हो ना धरती के ऊपर पैसे को आप प्रॉपर्टी गिनते हो तो मैं उसको नहीं गिनता हूं। आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी में गिनता हूं आपकी औलाद। अगर आपकी औलाद है, अगर वो अच्छी नहीं है, करोड़ रुपए भी आपका व्यर्थ पड़ा हुआ है। अगर आपकी औलाद अच्छी है, खुदा का भय मानने वाली है, तो आपसे रिच मैन धरती के ऊपर एक व्यक्ति भी नहीं है। कितना वो सही लगेगा? सही है? और सुनिए, ये नहीं है कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है या मैं उनको अमेरिका नहीं भेज सकता या मैं उनको डॉक्टर नहीं बना सकता था। सुने, एक ही बात बचपन से डाल दी गई है, यू आर द सर्वेंट ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के खानन बनना है। अब भाई नहीं है हमारा, ब्रायन है ना, भाई दे रहा बचपन से गीत गा रहा है, हम गाड़ी में जाते हैं। आशीष का बेटा ब्रायन इधर आओ बेटा, भाग के। जैसे ही गाड़ी के अंदर, ये देखिए इतना मेरी जान, कौन है दादू की आप? क्या ये दिल में ठड़पा देते हैं। ये बंदा ऐसा गाड़ी बैठते में डैडी को मम्मी को बोलेगा जिद करके, चाहे बात भी कर रहे हो, पहले मेरे लिए मसीह गीत लगाओ। ये है मेरी सबसे बड़ी खुशी है। और मैं चाहता हूं हमारी कलीसिया के अंदर, बाहर जो खुदा के लोग हैं उनकी कलीसिया में पास्टर के बच्चे भी, मैं डॉक्टर बनने के विरुद्ध में नहीं हूं, मैं बाहर जाने के विरुद्ध में, थैंक यू सुन रहे हैं, मैं उसके विरुद्ध में नहीं हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं आपका बेटा जो डॉक्टर भी है वो भी अन्य भाषा में प्रार्थना करे। आपकी बेटी नर्स है, वो भी खुदा का डर है और प्रार्थना में छिपे। पास्टर के बच्चे भी प्रार्थना में छिपे। हालेलुया। बहुत सारे लोग पैसे के लिए काम करते हैं, उनको ये नहीं ध्यान कि मैं खुदा के दास हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, या हमें खुदा के साथ कैसे चलना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आज बातें? आज समय मेरे लिए ये बोलने का, मैंने कभी ये बातें नहीं बोली। ऐसे ही मैं चाहता हूँ हमारी कलीसिया का हर एक बच्चा प्रार्थना में छिप जाए, खुदा में छिप जाए। और जो हमारे जो नौजवान बैठे हैं, बेटे बेटियां, हमारे बच्चे, जब इनके बच्चे आए वो भी प्रार्थना में छुपना सीखे, तब कहीं जाके परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। सोचिए, हम और हमारी कलीसियाएं, पूरे संसार की कलीसिया को ध्यान करें आप, पास्टर को ध्यान करें आप, सेवकों को ध्यान करें, कहां छिप रहे हैं वो? खुदा खुश नहीं है। खुदा कहता तुमने क्या कहा? मुझसे दूर हो जा। हमारे काम परमेश्वर को हमसे दूर लेकर जाते हैं। बोल सकते हैं हालेलुया।
पूरा होगा 15 तक, पढ़ लीजिए आगे पढ़ दूंगा। सर्वशक्तिमान क्या है? ये कहते हैं सर्वशक्तिमान क्या है? अगर आज हमारी कलीसिया को रिस्पेक्ट होती तो पूरे 10 बजे पूरे परिवार के साथ चर्चे बैठ के आती। सर्वशक्तिमान की रिस्पेक्ट नहीं है। अगर पूछ लो, हम खुदा से बहुत डरते हैं। शैतान चाहता है ये डर हमेशा तुम्हारे अंदर रहना चाहिए। सुन रहे? ये है भरम वाला डर। कौन सा डर? भरम वाला डर। तुम भरम में घूम रहे हो। पास्टर साहब ने बोल दिया कि हम प्रभु से डरते हैं, पर हकीकत क्या है कि तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से नहीं डरते हो। तुम्हें शैतान ने भरम में डाला हुआ है। एक बच्चा आपका हुक्म ना माने, एक बच्चा किसी माँ बाप का हुक्म ना माने और फिर वो 10 बंदों में कहे कि मैं अपने माँ बाप की आज्ञा को मानता हूं, क्या वो हो जाएगा? कैसे से हो जाएगा? कई वचन में लिखा है कि होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनके मन मुझसे दूर है। आज कलीसिया को ऐसे नहीं बनना है। आपका तन, आपका मन, आपका धन, जोर से बोलो धन, इससे आप बहुत प्यार करते हो, खुदा ने अंदर छुपा देना होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? देखो, क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता? देखिए अब प्रभु वचन क्या कर रहा है? क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता? इस वचन को समझिए। प्रभु ने आपको, आपके हाथों में, आपके अंदर सब आशीष डाली है। प्रभु कहने का मतलब है सब कुछ आपके अंदर है, सब कुशल आपके अंदर है। कितना को समझ आई बात? अगर आप कुशल नहीं है, खुश नहीं है आप लोग, तो ये आप ही कारण है कि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर से दूर रहे। प्रभु ने आपकी जुबान पे अथॉरिटी दी है, आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, राइट? विश्वासी का सबसे बड़ा अधिकार क्या दिया खुदा ने? विश्वासियों क्या अधिकार दिया है? सबसे पहला अधिकार क्या दिया है? किसी को मालूम नहीं है, कितने सोच की बात होती है। सबसे पहले किसे क्या करेगी? दुष्ट आत्मा निकालेगा। दुष्ट आत्मा किसकी तरफ है? शैतान। सबसे पहले विश्वासी शैतान के कामों को नाश करेगा। आमीन। आपके मुंह पे है वो, आपके हाथों में है। मर्जी आपकी खुश रहना है कि दुखी रहना है। मैंने अभी पिछले टाइम में मैसेज डाला कल परसों, जो मन्नत मांगो उसको पूरा करो। बोला वचन नहीं पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता, पर सुन लेना मैसेज। जो मन्नत मांगे आप उसको पूरा करें, अन्यथा प्रभु कहता मैं तुम्हारे कामों को नष्ट कर दूंगा। या तो आप बोलो ना, बोलो तो पूरा करो। तो कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर परमेश्वर तो मैंने मन्नत में पूरा नहीं किया, परमेश्वर मुझे मार देगा। यही तो स्टार्ट भरम की आत्मा का, परमेश्वर नहीं मारेगा। परमेश्वर नहीं, उदाहरण के तौर पे उदाहरण के तौर पे ये मंजिल है। जितेंद्र भाई ने उदाहरण के तौर पे एक मन्नत मांगनी कि मैं खुदा के कार्य के लिए ये काम करूंगा। उदाहरण सुनिए, यस बोला। आप खुदा ने इसको बोला ना करने के लिए, कलीसिया क्या बोल रही है? खुदा ने बोला, इसका अपना डिसीजन है। खुदा ने ब्लेस किया, जो भी किया, ओके, इन्होंने कह दिया। अब इन्होंने क्या किया? परमेश्वर मैं आपके लिए ये काम करूंगा, और वो काम नहीं किया। ये कौन सी श्रेणी में आएगी पता आपको? अन आज्ञाकारिता की श्रेणी में आएगी। कहां में गिनती आएगी इनकी? अन आज्ञाकारिता मैन। फिर अन आज्ञाकारिता वालों के लिए क्या सजा है? वो जाएंगे शैतान के हाथ में। फिर शैतान जो मर्जी करना दे। प्रभु का कहने का मतलब ये है, मैं उसे कामों को नष्ट कर दूंगा। उसे कहने का अर्थ समझना है कि जो तुम्हारे कामों पर मैं आशीष दे रहा हूं,
जो मैंने तुम्हें वादा किया है कि मैं तुम्हारे कामों पर आशीष दूंगा, तुमने अपनी जुबान के कारण से मेरा हाथ हटा दिया, अपने कार्यों की वजह से मुझे दूर कर दिया। और जब आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो फिर आप कहेंगे शैतान के हाथ में। कितना वचन समझाया? थैंक यू। पूरी जोर लगा के समझा रहा हूं, समझ भी आ रहा है कि नहीं? ये शैतान क्या तुम्हारे दिमाग में पाएगा कि परमेश्वर ने मारना। कितना समझा? परमेश्वर नहीं मारता। समझ आ गई? पल्ले पड़े किससे के बाद परमेश्वर तो मारने वाला कौन है? क्यों मैंने तुम्हारे मान रहे हो? हमारे कलीसिया में ऐसे होता है। अभी क्रिसमस आता है, मैं ये दूंगी, मैं वो दूंगा, मैं ऐसा करूंगा। अभी चर्च बन रहा है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। नहीं कर रहे हैं आप कौन सी श्रेणी में चले गए? आज्ञाकारिता में। और जब अनाज्ञाकारिता में जाओगे, आपके बिजनेस पे शैतान अटैक कर देगा, आपको इस योग्य कर देगा कि आप कामकाज ना कर सके। जो आप काम करते हैं वहां पर आपको डेड कर देगा वो। तो इसे परमेश्वर की गलती नहीं है, हम प्रभु को दोषी नहीं ठहरा सकते। मूर्ख लोग परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। कहता मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। किसने कहा? मूर्ख लोग। मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। तो हमारी कलीसिया है जो मूर्ख नहीं है, वो अंदरूनी तरीके से गहराई में मैं चाहता हूं छुप जाए खुदा में, खो जाए खुदा में। आप जब काम कर रहे हैं वो रब नमा शिखा नमा, घर में आते हैं हालेलुया, वाइफ घर में काम करके आ रही है, हस्बैंड आ रहा है, दरवाजे में एंट्री करते क्या होती है? हालेलुया। अंदर से क्या होती है? प्रभु ने मुझे संभाल के रखा है। इस कदर आपका परिवार, आपके बच्चे खुदा के साथ जुड़ जाए, पूरे घर के अंदर एक बड़ा अभिषेक चलना चाहिए खुदा का, प्रभु की हजूरी चलनी चाहिए। विश्वासियों घर में, पास्टरों घर में होना चाहिए ऐसे। कोई अन्य जाति का भाई, कोई रिश्ता हमारा आ जाए और कहे भाई यहाँ कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बाइबल स्कूल में, जब हरियाणा में हमारा बाइबल स्कूल था कैथल के अंदर, तो हमारे गांव में जो बहुत ज्यादा रिच मैन है, वो एक दिन हमारे बेड़े के अंदर बाइबल स्कूल में ट्रैक्टर उनका खड़ा था, तो वो एंट्री किया, उसने ट्रैक्टर बैठ गया और मैं उसको बताता था थोड़ा सा इधर से बता दो। वो ट्रैक्टर चलाए ना, सुनना गुहाई, वो ट्रैक्टर में चलाए। तो हम उनको साहब बोलते हैं, लैंड लॉर्ड है वो, बचपन से देखते हैं वो बड़े साहब इसको बोलते हैं ना, वो लैंड लॉर्ड में शीशों से भी ऐसे। तो मैंने बोला सर क्या से निकालिए, इशारा कर रहा हूँ, पता नहीं क्या बेटा स्टार्टर चला क्यों नहीं रहा बंदा, ऐसे ट्रैक्टर के ऊपर बैठा स्टार्ट करके थोड़ी देर में ना ऐसे इशारा कर, मैं गया पास में, ट्रैक्टर बंद कर दिया। कहता भाई पास्टर देशमुख जी, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। मैंने बोलो, इस स्थान पर परमेश्वर की हजूरी है। ईसाई है वो, कहता मुझे फील हो रही है यहाँ पर बाइबल स्कूल में परमेश्वर की हजूरी। सुन रहे? कितनी खुशी लगती है कि हम प्रभु की संगति में हैं, खुदा हमारे साथ है। ऐसे एक स्टूडेंट, उसका नाम मैकल था, जलंधर से, वो आया, वो पास्टर ने जो हमारे डरा डरा के सांस उठा रखे, ये बहुत तगड़ा नशेड़ी है जी, ये भाग जाएगा जी, ये वो हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसे घर वाला का फोन, इसको संभाल लेना पास्टर जी, ये मर जाएगा भाई, पूरे तय था। जब स्टूडेंट्स आए, मैकल की एंट्री भी हुई, तो मैंने अपने 2-4 लड़कों को बोला भाई वो आ गया मैकल, ये है लड़का, इसके ऊपर सबने ध्यान रखना है, कभी दीवार न टपके, कोई स्मार्टफोन में रख तो नहीं दिया बाहर, पूरी नजर जमा लो। 1 महीने के लिए तुम्हारी ड्यूटी है, 2 बंदे लगा दी भाई, तुम्हारी चीज की तरह नजर इसके ऊपर, बंदे के ऊपर रहनी चाहिए। और 1 महीना बीत गया, क्या हो गया? मैंने मैकल को बुलाया, मैकल यार मैं आपसे ना कुछ बात करना चाहता हूँ। कहता कि पहले मैं तो गल करना चाहता,
चल मैं थोड़ा ऐसे बंदा हूँ, चले यार तुम कर ले पहले बात। कहते एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन पहले दिन आपके गेट के अंदर मैंने पाँव रखा और एंट्री किया, मैंने अपनी आंखों से एक बंदे को मेरे अंदर से निकलते देखा और कहता मुझे यही पता आज तक 1 महीना हो गया कि नशा है क्या है। ना मुझे तलब लगी पहले दिन से और ना मुझे पता नशा क्या है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैं तो ये बताने वाला था आपको, करते करते महीना निकाल दिया। मैंने नलायक आदमी, हमने तुम्हें मार दिया, रात दिन तेरे ऊपर नजरें गिरा रखा स्टाफ ने, तू पहले ही बता रहा था, हम भी आराम से सो लेते। सुन रहे, ये प्रभु का अनुग्रह है आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर, आपके बाइबल स्कूल के ऊपर। याद रखना, आज भी हमारे बाइबल स्कूल में, हमारे मतलब आप और हम सब का बाइबल स्कूल है वो, आज भी व्यक्ति जो आते हैं, किसी का काम नहीं कर रहा, किसी का कुछ टेस्टमनी है वहाँ की, मैं आपको शेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, किस दिन बीच फिर और करूँगा मैं शेयर। बीमार आ गए वो ठीक हो गए, किसी की नौकरी लगी वो आए, सेवा करी वो ठीक हो गई। मतलब समझ रहे, परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि ये मिनिस्ट्री मेरी है और मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ, लेकिन हमारी कलीसिया की आंखें बंद किसने की हुई है? शैतान ने। हर एक आदमी कलीसिया में ऐसा नहीं है, बहुत प्रेम करने वाले भी। मुझे मालूम है कि मेरी कलीसिया बहुत प्यार करती है, मुझसे बहुत प्यार करती है, पास्टर आशीष से बहुत प्यार करती है, हमारे परिवार से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपके जो कार्य हो जाते हैं, जो शैतान करवा देता है, वो तुम्हें पता ही नहीं होते कि वो परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे हैं। तो ये चीजों का भी ध्यान रखना है। क्या मैं अपने पास्टर के खिलाफ जा रहा हूँ? आप अगर पास्टर के खिलाफ जा रहे हैं तो आप परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। पढ़िए पूरा पढ़ उसको, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही बात? और फिर दोबारा से उसमें आ जाएंगे, ये सर 1 तारीख उसका 10:40 से 31 में फिर दोबारा पढ़ने में क्या लिखा है जल्दी से। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते वो नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाबों के समान उड़ेंगे। अब सुनिए, उकाबों को उदाहरण क्या दिया, और उकाब जो है वो हमेशा हवा के विरुद्ध उड़ता है। ऐसी क्या चीज है उसके अंदर, ऐसी क्या तकनीक है उसके अंदर कि वो हवा तूफान भी आता है तब भी उसके विरुद्ध उड़ता है। वो आज एक चीज को जानना जरूरी है। अगर ये बातें आपको जान जाएंगे आप, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कुछ भी कैसे उड़ता है। मैं बता सकता हूँ, हवा के विरुद्ध हवा तूफान आ रहा पूरी जोर से। मेरी लाइफ में मैंने देखा ऐसे आंधियां, ऐसे तूफान मैंने देखे कि हवा ने मेरे पैर निकाल दिए। सुन रहे, इतनी तेज तूफान बरसात एक बार आया, मैं यहाँ से लेके और उड़ के यहाँ चला गया, ज़्यादा दूर नहीं, पर मेरे पैर निकल गए। सुन रहे, ऐसा अनुभव मैंने किया है लाइफ में कि आपके पैर में उखाड़ देती है हवा। आप देखो गाड़ियाँ कुछ भी रहती है, लेकिन वो पाप कैसे उड़ रहा है। जिस दिन ही किसी में बातें पता लगेंगी ना, उस दिन आप ना शैतान बोलो, भाई तू कैसा चल निकल ले, तेरे को निकालने मेरे परिवार, उस दिन ये बोलोगे आप। अब सुनिए, औकात क्या करता है, अपने आप को हवा के हाथ में दे देता है। सुनना, जोर नहीं लगाता। आपने थोड़े ट्रेलर देखा, चीलों को देखा होगा, चीलों के ऊपर देखना, आज देखना चीलों को, वो ऊपर आसमान तक जाता है, ऐसे से पर नहीं मारती, चक्कर से काटती रहती है, ऐसे ऐसे देखा होगा। ऐसे औकात भी हवा को क्या कहते हैं, ये औकात हवा के हाथ में, फिर हवा उड़ाती रहती है उसको, वो बस ऐसी हवा उसको उड़ाती रहती है, वो अपनी मंजिल तय करता रहता है। हवा चलती रहती है, उसको जिधर जाना जाता रहता है, हवा को ही इस्तेमाल कर लेता है वो और अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है हवा के विरुद्ध। इसी तरीके से आप सबको, कलीसिया को एक काम करना है। इस संसार में हजारों तूफान क्यों ना आए, आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दे दो।
पवित्र आत्मा आपको अपने बुलाए फिरेगा। जैसे चेले बुला के फिरता रहा, पेड़ तो काम हम देखते हैं, खुदा के दम बुला के फिरता रहा। एलिया को देखो आप वहीं खाना दे दिया, यहोशू को देखो जंग में जीत दे दी, मूसा को इतने बड़े, ये सब पवित्र आत्मा आपको उड़ाता फिरता रहेगा। आप होंगे संसार नथिंग है। किस दिन को आप संसार नथिंग है? जिस दिन आप पवित्र आत्मा के साथ उड़ना शुरू कर दोगे, पवित्र आत्मा में छुपा लोगे अपने आप को, पवित्र आत्मा को बोलोगे बस ये पूरा देह प्राण आत्मा पवित्र आत्मा में उड़ेगा। आज के बाद मुझे कुछ भी बोलना नहीं है, वचन खिला मुझे नहीं जाना है, मुझे प्रभु के साथ उड़ना है। गीत भी गाते ना, तारा गाते ना, बारी बारी हाँ उड़ जाना गीत गाते हैं सभी जन। क्या गीत गाते हैं मालूम है? कैसे उड़ जाएंगे भैया जब अभी से आपकी प्रैक्टिस नहीं है? इसी चीज के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। गाने गीत कैसे गाए? एक बार उड़ जाना है यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है। अभी एक दुल्हन बैठी है, श्रृंगार की बातें सुन रही है। दुल्हन जब उड़ेगी श्रृंगार भी करेगी नहीं, और दुल्हन को श्रृंगार करना कि नहीं? ये तो नहीं कभी शैतान ने श्रृंगार कर दिया हो आपका, कहीं शैतान ने श्रृंगार कर दिया ना तो खुदा पसंद नहीं करेगा। दुल्हन श्रृंगार करना है परमेश्वर के वचन के साथ। अगर कोई जवान लड़का हो, ठीक है, अगर कोई ज्यादा एज वाली लेडी से उसकी शादी कर दें, उसकी झुर्रियां ऐसे पड़ी हो हमारी तरह बुढ़ी, क्या जवान बंदा शादी कर लेगा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? डैडी ये बुढ़ी पाई सी जवान बुढ़ी लगता मेरे वास्ते, मरगी सी कुड़ी है कहेगा ना? सुन रहे हो? आजकल शैतान ना ऐसा मेकअप करता ना, बुढ़िया भी जवान नजर आती है। सुन रहे? गलती के सही है, बुढ़िया भी जवान नजर आती है। आज आप जाइए ब्यूटी पार्लर में बुढ़िया को लेके, मैं कहता हूं आप पहचान नहीं पाएंगे ये बुढ़िया की झुर्रियां कहां गई भाई, पता नहीं कहां गया करते हैं वो, तो ऐसी खाद आपकी टैग कर देंगे वो, पता नहीं कौन से विटामिन सी जाते हैं। मैंने देखा है जब मैं कहीं शादी में जाता हूँ शादी पढ़ने के लिए, तो जब बुढ़ी आती है मेकअप करके, बुढ़ी जवान नजर आ रही होती है। ऐसे ही बुढ़ी बुढ़ी है, पाप पापी है। शैतान ऐसा मेकअप कर देगा, आपको धोखे में डाल देगा कि आप स्वर्ग में जाने वाले हो। पर यीशु की दुल्हन जो है ना, अगर मैटर अलग हो जाएगा, दुल्हन में किस दिन और बोलूंगा। सुन रहे? दुल्हन पवित्र होनी चाहिए, खुदा को दूल्हे को भाने वाली होनी चाहिए। सब कुछ बाइबल के अंदर है। अगर दुल्हन आ जाए और मां बहन की गाली दे, हेलो, दुल्हन मां बहन की गाली देने वाली चाहिए, कुछ तो बोला करो यार, कलीसिया बोलो। तो आज जो कलीसिया मां बहन गालियां देती है, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, क्या ये दुल्हन है यीशु मसीह की? नहीं। आज के बाद हमारा कैरेक्टर यीशु की तरह होना चाहिए। आमीन। सूली पे चढ़ने की बात भी आ जाए तो हम हंस के प्रभु का राज्य की बात करेंगे। आमीन। हमें कोई प्रॉब्लम भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम खड़े रहेंगे, परमेश्वर हमें निकालेगा। आमीन। हालेलुया। ये हमें करना क्या है? पवित्र आत्मा में उड़ना है। कितने समझ रहे बात? कितनों को समझा रही बात? कहाँ उड़ना है? व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय है, उसका 13 पद में क्या लिखा है? जल्दी जल्दी।
और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। सुन रहे हैं वचन का मतलब? वो परमेश्वर हमारी चट्टान है और हमें सब कुछ देना जानता है। आमीन, हालेलुया। आप दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं। बादल भी आपकी रक्षा करेंगे। बादल रक्षा की इस्राएलियों की ऐसी परमेश्वर चाहता है तो करेंगे। आमीन, हालेलुया। यिर्मयाह 33:3 अब लिखा है, पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। और क्या कहता है परमेश्वर, सुनिए ध्यान से। हाँ जी, यिर्मयाह 33:3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। सुन रहे हैं क्या बोला? तू मुझसे प्रार्थना कर, मुझ में छुप जा। जब आप किसी की संगति करोगे तभी तो बंदा आपसे बात करेगा। प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के साथ संगति कराती है। जो परमेश्वर कर सकता है ना वो प्रार्थना करती है। सोच लो आप, दूसरे शब्दों में जो परमेश्वर कर सकता है ना आपके लिए, ये दूसरे शब्दों में सोच लो कि वो प्रार्थना आपके लिए करती है क्योंकि आप खुदा में छुपे हैं। फिर पढ़ो इस वचन को ध्यान से। मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, मेरे अंदर छुप। लेकिन आदम कहाँ छुप गया है? कहाँ? झाड़ियों में। कहाँ छुपा है आदम? एक झाड़ियों में, पेड़ों के पीछे जाके वो छुप गया। काश कि वो खुदा में छुप जाता, काश को बोलता प्रभु मुझसे गलती हो गई। उसने क्या बोला? ये जो हवा तूने बनाई है ना, इसने मुझे गिराया। आज भी वो चल रहा सिस्टम। पत्नी क्या बोलती है? तेरी वजह से घर में प्रॉब्लम है। पति क्या बोलता है? तेरी वजह से घर में प्रॉब्लम है। ये नहीं पता तुम दोनों की वजह से ही प्रॉब्लम है। आदम हवा की वजह से प्रॉब्लम आई, संसार में पाप आ गया, पुत्र को भेजना पड़ा, इतनी बड़ी ताड़ना सहनी पड़ी, कीलें ठुकवानी पड़ी, मृत्यु को सहना पड़ा यीशु मसीह को, और क्या क्या जबरदस्त तरीके से यीशु मसीह की कामना की गई। हालेलुया। कहता मुझसे प्रार्थना कर। किससे? और आगे, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, और मैं तेरी। कौन कहता है कि इससे का बंदा खुदा मेरी सुनता है? उसने कहा है मेरे लिए चुप, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। उसका वादा, मैं तेरे चंगा करने वाला हूं, मैं तेरे जानवर पक्षियों में आशीष दूंगा, मैं तेरे बच्चों में आशीष दूंगा, मैं पत्नी में आशीष दूंगा, हस्बैंड में आशीष। वादे पढ़ो बाइबल से आप। तू प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर, आगे, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनमें शैतान तुम्हें उलझा के रखता है। मैं सिखाऊंगा कि ये शैतान की प्लानिंग है। मैं तुम्हें वचन का प्रकाशन दूंगा, तुम जानोगे वचन को खुदा क्या है। हालेलुया। और आगे, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आप सोचिए कितना जरूरी है प्रार्थना, खुदा के बीच में छुपना, शैतान की युक्तियों को जानना। हम खुदा को दोषी ठहराते हैं। कितनी बातें आज मैंने आपको बताई। ये बातें मैं कोई घर से नहीं बना के लेके आता। मैं बताना चाहता हूँ किससे कोई बातें। मेरी डायरी में कुछ और लिखा होता है, यहाँ कुछ और डायरी खुलती है, और प्रकाशन चलते हैं, और बहुत सारी बातें चलती हैं यहाँ। मेरी लाइफ भी इतने प्रैक्टिकल है। अगर मैं एक बुक लिखूं तो वैसे लोग आशीष पालेंगे। लिखूंगा मैं एक बुक। हालेलुया। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं आपको? उस खुदा की बात को समझे। शैतान आप कभी नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें।
इसलिए मैंने प्रचार नहीं किया था। रात के टाइम कई लोग सो जाते हैं, प्रचार के टाइम लोग सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के ऊपर शैतान का राज्य है, उसको आप हटाइए। अपने पास्टर से दुआ कराएं, संगति करें प्रभु के साथ, आज्ञाकार करते रहे, क्योंकि बाइबल हमें कहती है शैतान हमारे पैर के नीचे है। हालेलुया। क्या बोला उसने? मैं क्या बताऊंगा? कठिन कठिन बातें बताऊंगा। एंड में क्या बोला? जिन्हें तो अभी तक नहीं जानता। सोचिए कितने जानने की जरूरत है हमें। ये हमारी कलीसियाएं, हमारे सेवक दुनिया की बातों में जानने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। मैं कहीं अपने चर्च का हाल भी देखता हूँ, जैसे चर्च खत्म होएगा वो तो थोड़ी कड़वी बात, दो दो तीन तीन बहन की टोली बैठ जाती है, दो भाइयों की टोली बैठ जाती है। हमें पता, पक्का पता होता मुझे, वही खुदा की बात नहीं हो रही, वहां सिर्फ दुनिया की बात हो रही है। मैं उन बहनों से, उन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी चार बंदे इकट्ठे होते हैं, प्रभु की बात ही करें। तो आपको ब्लेस होगी, आपके घर में ब्लेसिंग होगी, और आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि शैतान का राज्य फैले। मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, वरना मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये मेरे प्रैक्टिकल है, मैं बताता हूँ आपको। सभी चर्च का हर एक बहन भाई, बड़ा छोटा, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का राज्य कैसे फैले, तब हम एक बड़ी फसल को खा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 27, सुनिए पौलुस क्या कहता है, सुनना ध्यान से। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। समझ रहे? हमारे केसियां, हमारे सब लोग प्रचार बहुत होता है, पर प्रैक्टिकल हमारा भी ठीक नहीं होता। तो कहता है मैं अपने शरीर को मारता हूँ और कूटता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये चीजें प्रैक्टिकली चीजें बताना चाहता हूँ आपको, ये चीजें कि आपको ध्यान रखना है। उदाहरण है, छोटे बहुत सारे उदाहरण है। मान लो हम शॉपिंग करने जाते हैं, हमारा बजट 10,000 का, 15,000 का, 50,000 का, 20,000, 30,000 का। आप देखा हो कभी जब हम घर में आते हैं ना, पर्स खाली। सच सच बताना, कितनों के साथ ऐसे होता हुआ, बजट कुछ होता, गए पर्स खाली आया घर में। तो बाइबल लिखा है जो अपनी गलती को पापों को छुपाता है प्रभु से कुछ मिलता है। मेरे साथ भी कई बार हुआ ऐसे। मेरा मन था मैं 2 पैंट लेके आऊंगा यार, बढ़िया हो जाएगी। 4 पैंट खा लिया, पता लगा पर्स खाली हो गया। घर में रिवाज की यार मेरे पर्स में पैसे नहीं लगे, 4 पैंट ले लिया, 2 लेनी थी ना। सुन रहे? जब हम सिस्टम से नहीं काम करते हैं, हमारा शरीर, जब आप मार्केट में घुसोगे ना, आपका शरीर पता क्या कहेगा? ए भी चक, ए भी चक, ए भी चक, ए भी चक, ए भी चक। फिर बाद में 1 महीना छिताया तो बीवी नहीं चुके, तो बीवी हस्बैंड नहीं चुके, तेरी वजह से लगता पैसे टाइट हो गए, मैं क्यों कैसे ले ला, इतना सिस्टम खराब। शरीर के भी लाशों ने घर में लड़ाई करा दी। प्लीज धीरज के साथ, शांति के साथ शॉपिंग करें, बजट में करें, सिस्टम में रहें। खुदा को दो, आपका जो आप एंजॉय करो, खाओ पियो, हमें प्रभु के साथ बने रहो। हालेलुया। मैं उदाहरण क्यों देता हूँ? मैं प्रभु से डर के बोल रहा हूँ। ख्याल से 10, 15 या 20 साल हो गए हुए, हमारे घर में लड़ाई नहीं हुई है। पता नहीं कि लड़ाई क्या है, ना ही मेरी मैडम की, ना कभी रीत की, ना आशीष की मेरी, पता नहीं लड़ाइयाँ, पता नहीं लड़ाई भी है कुछ दुनिया में कि नहीं है। ऐसे कलीसिया के लोग हमारे बहन भाई बच्चे सब
सभी चीजें लोग ऐसे होना चाहिए, पता ही नहीं लड़ाई है क्या, खत्म। बाइबल का परमेश्वर, जोर से बोलो नीचे, बाइबल का परमेश्वर कौन है? प्रेम। वो प्रेम ही तो है। जब आपके अंदर प्रेम है, बाइबल का प्रेम जो है वो सब चीजें ढांप लेता है, गलतियों को भी ढांप लेता है, सब चीजों को ढांप लेता है। हालेलुया। पौलुस कहता है मारता हूं, कूटता हूं, शरीर जो कहता है वो मैं काम नहीं करता। हालेलुया। वो परमेश्वर है, उसको जानना है, वो तुम्हें कठिन बातें बताएगा। सुनिए एक वचन और पढ़ो मेरे साथ, दूसरा शमूएल 1 अध्याय उसका 21। अब समझना प्रभु क्या कहता है, ध्यान देना इस बात के लिए। एक का 21। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो और न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। सुनना, लास्ट की लाइन पे गौर करो, शाऊल की ढाल बिना तेल के रह गई। शाऊल ने अपना अभिषेक खो दिया आज्ञाकारिता की वजह से। आज कलीसिया भी आज्ञाकारिता से अपनी आशीष खो देती है। तो श्रीकृष्ण कहते हैं पास्टर को, मैं इतने टाइम चर्च में गया, आशीष मिली, पास्टर अगर मेरा बच्चा चले मैं तो हॉस्पिटल खाली कर दूं, मेरा बच्चा चले आज ही आपको आशीष दे दूं। मैंने थोड़ा आशीष देनी है, मैं तो दुआ करनी है, काम तो खुदा ने करना है। मैंने अपनी लाइफ में देखा, मैंने बड़े बहुत ज्यादा करे, प्रभु इस भाई के लिए, बहन के लिए कर प्रभु, करना पड़ेगा। कई बार प्रभु ने कर दिया, जिद करके बंदे चर्च में भी प्रभु पूछता मेरे साथ जी वो जिसके लड़ना कितने गए बंदे, मैं क्या बोलूं, प्रभु भाग गए, ओके द्वारा जिद नहीं करनी, ठीक है। फिर भूल जाते हैं मेरे रिश्तेदार, प्रभु इस भाई को ठीक कर, भाई को ठीक कर, चिल्लाते रहेंगे, ठीक ही नहीं हुआ बंदा। पता लगा थोड़ी देर में चर्च छोड़ के चला गया, बदनामी करता फिर रहा। खुदा को तो पहले ही पता था ये बंदा कौन है। तो ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, आप ब्लेस करना, ये आपको खुदा के अंदर छिपना पड़ेगा। हम सिर्फ बताने वाले हैं, रास्ता बताने वाले हैं, हम लोग दुआ करने वाले हैं, हम लोग एक अच्छी स्टडी देने वाले हैं। हम तो सिर्फ बताना चाहते हैं आपको कि हमारा प्रभु, आप सबका प्रभु, मेरा प्रभु, आपका प्रभु ये बात बोल रहा है कि ऐसा करेंगे तो शैतान से बचेंगे, वरना शैतान नाश करने को फिर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल की ढाल तेल के बिना, तेल का मतलब क्या होता है? तेल जो है वो पवित्र आत्मा को दिखाता है। आपकी जो ढाल है वो आप लोग खुद अपनी नीति 3-5 मिनट अपने समझ का सहारा ना लेना, आप खुद शैतान के सामने ढाल बनना चाहते हैं। आपको बनना है पवित्र आत्मा के साथ ढाल, पवित्र आत्मा की ढाल बने, पवित्र आत्मा आपके अंदर हो, फिर आप ढाल बनिए। अब शाऊल की ढाल है जो वो किसके बिना है? तेल के बिना। हालेलुया। कितना को समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? क्यों? ये शाऊल ने अपना अभिषेक खो दिया। खोने के बावजूद भी फिर भी प्रभु का आत्मा उसके ऊपर आ जाता था जब वर्शिप करते थे। ये भी बड़ी गंभीर बातें हैं। आज अगर आप पाप में हो, आप चर्च में आओगे, सामर्थ टच करेगा, आप ये मत सोच लेना कि मैं पाप भी करता हूं और सामर्थ में चल, गलत। एक फैसला लेना पड़ेगा आपको। और शाऊल के अंदर दुष्टत्व भी आता था फिर, और प्रभु का आत्मा भी आता था। ये भी नोट कर लो। आज ही किसी को मालूम नहीं है, पवित्र आत्मा भी काम कर रहा है और शैतान भी काम कर जा रहा है, और किसी को समझ नहीं आ रही। रॉन्ग। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है हमें? पहली बात हमें क्या करना है? परमेश्वर में बने रहना है। फर्स्ट बात क्या करना है? प्रभु में बने रहना है, उसे खोजना और उसमें चलना है हमें। जैसे दूसरा इतिहास उनका 26:5 वहां पर लिखा हुआ है, उजिया ने परमेश्वर क्या करा? खोजा। हालेलुया।
उजिया जो था वो परमेश्वर खोजने वाला व्यक्ति था। अब स्टडी कर लेना उसको। हालेलुया। हमें अपनी कमियों से लड़ना है। आपकी जो कमी है, आप लड़ना शुरू करें। पवित्र आत्मा को भेजेगा, पवित्र आत्मा को इसलिए भेजा गया है ताकि आपको पवित्र बनाए और आपको मदद कर सके। आमीन। हालेलुया। हमें हर रोज प्रार्थना करना है। और सुन लीजिए, ये नहीं कि 4-5 दिन दुआ कर ली और आप सब कुछ नो 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 4-5 दिन की प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। आपको कंटिन्यू प्रभु में छुपना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस संसार में रह रहे हो, शैतान की बहुत सारी युक्तियां कार्य करती हैं। अगर आप हर रोज खुदा की शरण में रहोगे तो आप संसार से बच सकते हो। हालेलुया। कितने दिन समझे इस बात को? जब हम प्रार्थना को हल्के में लेते हैं, सुन लेना ध्यान से बात, जब हम प्रार्थना को क्या करेंगे? हल्के में लेंगे, कर ली नहीं कर ली, खुदा के साथ कोई संबंध नहीं है, तो एक बड़े नुकसान की तैयारी कर लीजिए। आप एक बड़ा नुकसान आपका होने वाला है। आज आप परेशान हैं, हमारा नुकसान क्यों होता है? मैं बताना चाहता हूँ, हमारी प्रार्थनाएं कम है, हमें प्रभु में छुपना है, तो आपके सब नुकसान बंद हो जाएंगे। हालेलुया। फिर इसकी एक और चीज सुन लीजिए, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। नंबर 1, मानसिक तरीके से अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, मानसिक तरीके से आपका संतुलन आउट होगा। आपको पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप, क्योंकि शैतान ने कब्जा कर लेना आपके ऊपर, शैतान जो मर्जी बुलाए। पहली बात। दूसरी बात, परिवार में समस्याएं आ जाएंगी। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, आपका संतुलन खराब हो जाएगा, परिवार में समस्याएं आ जाएंगी। नंबर 3, आत्मिक क्षेत्र से आप कमजोर हो जाएंगे। आत्मा में आप क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। और नंबर 4, भावनाओं के द्वारा शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा। भावनाओं के द्वारा आपकी भावनाएं चलती हैं किसी के प्रति वो सब शैतान अपने ढंग से इसको बदल डालेगा, याद रखना। और नंबर 7, प्रार्थना हर ताले की चाबी है। कितना वो सुंदर बात आ भी रही कि नहीं आ रही? हाँ जी, आपको मालूम है मत्ती उसका 14 अध्याय 33 यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह प्रार्थना करने गया। जब यीशु मसीह को प्रार्थना की जरूरत है, प्रभु में छुपने की जरूरत है, तो आप सोचिए हमें कितनी जरूरत है। कितनों को समझ आएगा? पढ़ दो सोचें को मत्ती। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आगे। वे पार उतरकर गनेसरत में पहुंचे। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र की आंचल ही को छूने दे, और जिन्होंने उसे छुआ वे चंगे हो गए। आगे लिखा नहीं कि यीशु मसीह प्रार्थना करने गया। कौन सा पढ़ा है? 14:33 है ना, यीशु प्रार्थना करने गया। कहाँ पे लिखा होता है ना जरा? 14:33 के विषय में से मुझसे ढाड़ा। चलो इसको स्टडी करना। 14:33 नहीं है, इसको स्टडी करना। कहाँ पे भी अभी निकालना है? कौन सा? यीशु मसीह प्रार्थना करने गया। और लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का व्यक्तिगत जीवन था जो वो प्रार्थना करने वाला था। और बाइबल से आप स्टडी करेंगे, यीशु मसीह प्रार्थना करता था एकांत में, अकेले में जाकर। हालेलुया। जब यीशु को प्रार्थना की जरूरत है तो आप सोचिए हमें कितनी जरूरत है। तो प्लीज मैं प्लीज से यही कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों का ध्यान जरूर दें जो आज प्रभु ने वचन से बात की है। आपको प्रार्थना में छुपना है। हमें आदम और हवा की तरह नहीं छुपना। कोई भी दुख लेकर खुदा के सामने होकर डालो, प्रभु मुझसे गलती है, मुझे माफ करो। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष